हेलो फ्रेंड्स। आज हम ध्वनि से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि तरंगे अर्थात साउंड वेव्स होती हैं ए अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल, बी अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स, सी वैद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अनुदैर्घ्य। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रव्य ध्वनि ऑडिएबल साउंड तरंगों की आवृत्ति होती हैं ए 20 हर्ट्ज से कम, बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो श्रव्य ध्वनि तरंगे होती हैं, जो ऑडिएबल साउंड वेव्स होती हैं, ये इनकी जो आवृत्ति होती है उसका रेंज जो होता है या परास कर सकते हैं वो क्या होते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। मनुष्य 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति की ध्वनि के तरंगों को नहीं सुन सकता है। इसी प्रकार वह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंगों को भी नहीं सुन सकता है। मनुष्य के द्वारा जो साउंड वेव्स हैं, ऑडिएबल साउंड्स हैं, उसे जो सुना जा सकता है वो क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, बी जल में, सी अल्कोहल में, डी ठोस में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठोस में। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस में सर्वाधिक होती हैं। साउंड वेव की जो स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड कहाँ पाई जाती है? सॉलिड्स में पाई जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं जरा। जैसे हम कंसिडर कर लें कि एयर वायु हो, द्रव यानी कोई वाटर ले लेते हैं, और सॉलिड में हम कंसिडर कर लें आयरन ही ले लेते हैं। जो वायु में ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है? तो वह होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक ना? किस में होती है? एयर में यानी गैस में, ठीक ना, वायु में। जबकि वही लिक्विड्स में लम्पसम क्या होती है? 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक ना? और सॉलिड जो होते हैं, जैसे हम आयरन कंसिडर कर लें, या लिक्विड हमने वाटर लिया है, ठीक ना, या हम उसी प्रकार के अगर आयरन कंसिडर कर लें तो आयरन में इसकी जो ध्वनि की चाल होती है, स्पीड होती है, वो क्या होती है? लमसम 5500 या इससे भी ज़्यादा होती है, 5500 मीटर पर सेकेंड होती है। तो हम क्या देख रहे हैं? जो ठोस है, ठोस में ध्वनि की चाल यानी हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं, तो साउंड वेव की जो मैक्सिमम स्पीड होती है किस में होती हैं? सॉलिड्स में होती हैं, ठोस में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल होती है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड जो हमारे पास होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। ए 300 मीटर पर सेकेंड, बी 332 मीटर पर सेकेंड यानी 332 मीटर प्रति सेकेंड, सी 350 मीटर प्रति सेकेंड, और डी 375 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 332 मीटर प्रति सेकेंड। जैसा हम इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए हैं, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, इस पर जो हमारे पास जो ध्वनि होती है, ध्वनि कहाँ पर? वायु में। ध्वनि की चाल जो वायु में होती है वो कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल वायु में ए बढ़ता है, बी घटता है, सी समान रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल वायु में बढ़ती है, यानी हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आल्सो इंक्रीजेज। हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है? तो हमारे पास फार्मूला है वी टी, यानी टी मीन्स एट टेम्परेचर, यानी कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर बात किया जा रहा है। एट गिवन टेम्परेचर जो होता है वो होता है क्या है? वो वी नॉट, और होता है 1 + 0.61 टी। ठीक ना? ये बता रहे क्या? यानी हमारे पास क्या दिख रहा है? ये हमारे पास जो फैक्टर दिख रहा है
1 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना वैल्यू इंक्रीज करें। जैसे हम यहाँ पर टी इक्वल टू 1 रख दें अभी, तो क्या मिलेगा हमको 1 + 0.61 × 1 यानी इतना मिल जाएगा। यानी और ये तो हमारे पास भी जो V नॉट होता है यानी 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि ध्वनि में जो वायु में जो ध्वनि की चाल जो ध्वनि की वायु में चाल होती है वो क्या होती है, 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कितना बढ़ जाता है, तो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। यानी 1 डिग्री ताप बढ़ेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो जो ध्वनि की चाल है, साउंड की स्पीड है एयर में, वो क्या हो जाएगी 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ए ग्रामोफोन, बी हेडफोन, सी माइक्रोफोन, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, माइक्रोफोन। तो सभी लोग माइक्रोफोन जरूर देखे होंगे। माइक्रोफोन का जो प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, तो माइक्रोफोन का जो यूज होता है वो क्या होता है, उसका यूज होता है साउंड सिग्नल को या साउंड जो हमारे पास वेव्स होते हैं इनको कन्वर्ट करने के लिए। किस में हम करते हैं, तो जैसा कहा गया क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है कि जो ध्वनि तरंगे उसे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है। जो माइक्रोफोन्स होता है, जो माइक के नाम से हम जानते हैं, तो माइक क्या करता है, माइक ध्वनि ऊर्जा को यानी जो साउंड एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम यहाँ पर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम एक माइक का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो तो क्या साउंड वेव है, वो ध्वनि तरंग हैं, लेकिन ये माइक क्या कर रहा है, उस ध्वनि तरंगों को कन्वर्ट कर दे रहा है, परिवर्तित कर दे रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल है या कंप्यूटर्स होते हैं, जो डिवाइसेज होते हैं, कैमरा होते हैं, सब के सब एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं और ये सब करंट बेस्ड होते हैं, यानी करंट के द्वारा ही ऑपरेट होते हैं। तो साउंड देने पर ऑपरेट नहीं होंगे। तो होता क्या है, माइक्रोफोन के द्वारा साउंड को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिससे क्या होता है, हमको यहाँ पर ये सिग्नल मिलता है और फिर इसको रिकॉर्ड कर पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोफोन। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोफोन पूछ रहा है ना, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोफोन हमारे पास 4 ऑप्शंस क्या करा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु यानी व्हीट स्टोन ब्रिज, और ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी हमारे पास जो माइक होता है, माइक्रोफोन होता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण रिमोट, जो टीवी रिमोट होता है, ध्यान रहे हिंदी में इसको हम लोग क्या दूरस्थ नियंत्रण भी के नाम से जानते हैं, ठीक है। टेलीविजन जो ग्राही होता है, जो टेलीविजन का रिसीवर होता है, उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, दूरस्थ नियंत्रण रिमोट के द्वारा क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे हम जानते हैं चैनल को चेंज करने के लिए, साउंड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम रिमोट का यूज करते हैं, ठीक ना। तो रिमोट करता क्या है, तो रिमोट हमारे पास एक सिग्नल को प्रोवाइड कराने का कार्य करता है, ठीक ना। इसलिए इसको दूरस्थ नियंत्रण के नाम से भी जानते हैं, दूरस्थ नियंत्रण यानी रिमोट। तो कह रहा है दूरस्थ नियंत्रण यानी रिमोट में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा हम देख रहे हैं 4 ऑप्शंस दिए हैं, दृश्य यानी विजुअल, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट, अवरक्त यानी इंफ्रारेड, और डी हमारे पास दिया रेडियो, ठीक है, रेडियो वेव की बात कर रहा है। तो जो टेलीविजन का ग्राही का जो दूरस्थ नियंत्रण होता है यानी टीवी रिमोट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का छोटा नहीं बहुत बड़ा पार्ट होता है, जो इंफ्रारेड होती है, अवरक्त तरंगें होती हैं, बहुत बड़ा पार्ट होता है। और जो टीवी हमारे पास रिमोट होते हैं, टीवी रिमोट या हमारे पास टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण या टीवी रिमोट होते हैं, इसमें कौन सा हम तरंग का यूज करते हैं, तो तरंगें होती हैं अवरक्त यानी इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ नियंत्रण का परास यानी रेंज लगभग कितना होता है, यानी टीवी रिमोट को कितने दूर से ऑपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 5 मीटर। जो हमारे पास टीवी रिमोट होता है या दूरस्थ नियंत्रण होता है, इसे हम लमसम 5 मीटर दूर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी टीवी को ऑपरेट करने में हम जो कंट्रोल करते हैं, तो टीवी को हम क्या कर सकते हैं, लमसम 5 मीटर ज़्यादा दूर से भी कंट्रोल कर सकते हैं।